हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय में स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। तो आज जो है फिजिक्स विद जय के अंदर जो हमारा एक क्लास चलने वाली है, इसके अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय में स्वागत है, वेलकम। तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इस लेक्चर में जो मेन स्टडी हम करने वाले हैं वो होने वाली है ग्रेविटेशन के बारे में। हम ग्रेविटेशन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारी बेसिकली एक लेक्चर सीरीज चलने वाली है ग्रेविटेशन की। हम क्लास 11 फिजिक्स के लिए और जिनको फिजिक्स का बेसिक समझना है ग्रेविटेशन का, उसके लिए ये लेक्चर सीरीज जो है हम ग्रेविटेशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो आई थिंक मेरे ख्याल से 10 पार्ट जो है इस लेक्चर के आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में, और हम अच्छे से और मिलकर जो है इस लेक्चर सीरीज़ में पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे से जो है मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। इसकी मुझे जो है पूरी से पूरी जो है मुझे अपनी उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ग्रेविटेशन का, और मेरा नाम जो है जय कौशिक, और मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूँ। वेलकम एवरीवन, वेलकम। सो ग्रेविटेशन शुरू करने से पहले हमें दो टर्म्स का एकदम क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो इसमें से जो पहली टर्म हमारे पास आती है, द फर्स्ट टर्म इज ग्रेविटेशन, कि हालांकि ग्रेविटेशन होता क्या है। और दूसरी जो टर्म हमारे पास है जिसका हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, दैट इज अवर ग्रेविटी, कि ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे यहाँ पर हमारे पास सन है, ये हमारा सन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे प्लैनेट्स है। जैसे ये हमारा जुपिटर हो गया, ये हमारा स्टैटर्न हो गया, उसी तरीके से ये हमारा अर्थ हो गया। हमारे पास काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो हमारे अलग अलग प्लैनेट्स आप सब देख पा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इस प्लैनेट्स में से हमें क्या मतलब क्या है इस चीज़ का। तो जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ जो है सन से अगर अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ अगर सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, नॉट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन बेसिकली होता क्या है? ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच का अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके बीच का हम ग्रेविटेशन चेक कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन मैं लिख चुका हूं यहाँ पे, विच इज ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, कि ही दो बॉडी इस यूनिवर्स में जो है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारा, दैट इज अवर ग्रेविटेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म अबाउट विच वी नीड टू टॉक इज ग्रेविटी, कि हमारी जो ग्रेविटी होती है बेसिकली, जो हमारा ग्रेविटी वाला कंसेप्ट है, तो वो हमारी ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है। तो उसको अब हम देखेंगे कि हमारी ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी के बारे में स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज ग्रेविटी? जैसे मान लीजिए आप कहीं से कूदते हैं या फिर आप कहीं छलांग वगैरह लगाते हैं, तो उस केस में आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये मैन है, ये हमारा यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये हमारा मैन है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो ये हमारा कोई मैन है, तो ये मैन जो है ये अर्थ पे खड़ा है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हम यहाँ रहते हैं, ये हमारी अर्थ है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मैन है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो अगर अट्रैक्शन हम देखेंगे तो अर्थ के बीच और इस मैन के बीच, इस आदमी के बीच जो अट्रैक्शन होगा, यानी कि अट्रैक्शन यहाँ भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट्स के बीच अट्रैक्शन था, सन और अर्थ के बीच अट्रैक्शन था, उसी तरीके से यहाँ पर भी अट्रैक्शन है। बट यहाँ पर जो अट्रैक्शन का मेन जो एक एलिमेंट आ गया है अट्रैक्शन में, वो है हमारा अर्थ। यानी कि एक ऑब्जेक्ट मैन हो गया है, कोई भी चीज़ होगी, और दूसरा हमारा अर्थ हो गया। तो जब कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ हो जाता है, दैट इज नोन एज माय ग्रेविटी। तो जब मैं ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट्स और जब कोई एक ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ हो जाए, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए आप स्काई डाइविंग कर रही हैं, सब आप जानते होंगे कि इसे हम स्काई डाइविंग कहते हैं। ये जो हमारी चीज होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्काई डाइविंग कहते हैं। स्काई डाइविंग लोगों ने देखी होगी। स्काई डाइविंग में हम नीचे गिरते हैं आसमान से, कोई एक पर्टिकुलर हाइट होती है, कोई हमारी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, उस पर्टिकुलर हाइट से हम जो है ग्राउंड की तरफ जाते हैं। तो ये जो मैन है गिर रहा है, तो इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है बेसिकली? इसको अगर देखा जाए तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको जो अट्रैक्शन कौन दे रहा है, इसको अट्रैक्ट बेसिकली कर कौन रहा है, तो इसको जो चीज अट्रैक्ट कर रही है वो है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है, यस और नो? तो हमारी अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट करी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच है? अर्थ के बीच में, और ये जो आदमी जो प्लेन से कूदा है उसके बीच में जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं हमारा
ग्रेविटी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, जाने से पहले सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब की, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मुझे आगे लेके जाएगा। तो सब तुरंत जो है मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक की बहुत ज़रूरत होती है और साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत होती है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये जो हमारे पास चीज़ है विच इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूँ, क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में तो मैं बात कहूँगा कि न्यूटन के बगैर तो ये मान ही नहीं सकता कि फिजिक्स की शुरुआत हो सकती थी। मतलब फिजिक्स के अंदर जो न्यूटन ने हमें दिया है वो उसके लिए आज भी हाथ जोड़ते हैं, आज भी जो है एकदम हमारा रिस्पेक्ट से मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सो न्यूटन को आप सब जानते हैं, तो हमने सब जानते हैं कि भाई न्यूटन था। न्यूटन सर जो थे हमारे पेड़ के नीचे बैठे थे, आप सबने कहानी सुनी होगी कि भाई ये एप्पल जो है नीचे गिरता है, ये एप्पल इस तरीके से नीचे गिरता है और न्यूटन को सवाल आता है कि भाई ये एप्पल आखिर नीचे गिरा क्यों, किस रीजन की वजह से ये एप्पल हमारा नीचे गिरा, एंड द रीजन इज ग्रेविटी। हाँ, हालांकि अगर एप्पल का लैपटॉप गिरा होता हमारी एप्पल कंपनी का, तब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है, तब शायद वो सोचते हैं कि इतना महंगा लैपटॉप है किसका। चलिए वट एवर। तो चीज़ ये है कि न्यूटन ने देखा कि भाई ये चीज़ नीचे गिरी, तो सवाल उठता है कि ये चीज़ नीचे गिरी क्यों, कुछ है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। देयर इज सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज माई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन मेरे न्यूटन सर के दिमाग में आया था, हमारे न्यूटन सर के दिमाग में आया, और वही कंसेप्ट उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये लॉ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है और ये हमारा लॉ है बेसिकली, ये हमारी स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सो क्या है वो स्टेटमेंट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट हमारे पास एक मास m1 है, दूसरा मास हमारे पास m2 है, और दोनों मासेस के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज r। सो बोथ ऑफ दीज मासेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बाय अ फोर्स f। नाउ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। m1 एंड m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, and this force is inversely proportional to the distance. So when I combine first equation and second equation, I get to my this result which is F equals to G m1 m2 by r square. तो हम जो अपने इस रिजल्ट पे आ जाते हैं कि हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है G m1 m2 by r square। तो ये हमारा जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी आ चुका है, जहाँ पे जो G है ये कई लोगों को याद नहीं आता, कई स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको नोटबुक में लिख लो और अच्छे से इसको स्टडी करो। एंड दिस इज माय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है। इवन आफ्टर द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हम इसी जी का यूज करते हैं। हाँ, पर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको हम किसी और लेक्चर में स्टडी करेंगे। दैट इज लिटरली अ वेरी गुड और इंटरेस्टिंग थ्योरी। सो आई थिंक ये यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक आप सबने सब चीजें लिख ली हैं। तो अगर मैं डिफाइन करता हूं वैल्यू ऑफ जी, अगर मैं जी की वैल्यू डिफाइन करता हूं, मान लीजिए मैं एफ की, अगर मैं m1 और m2 की वैल्यू दोनों 1 रख देता हूं, r की वैल्यू 1 रख देता हूं, तो मेरा जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें वाली पूरी टर्म तो मेरी 1 हो जाएगी। अगर मैं इस वाली पूरी टर्म की बात करता हूँ तो 1 हो जाएगी। तो मेरा जो f है बेसिकली, जो मेरा फोर्स है वो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है? यहां तक हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी कर लिया है, न्यूटन सर के बारे में जान लिया है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में जान लिया। और ये सब वो चीजें हैं जो बेसिकली हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और छोटी क्लासेस में बताया गया था। 11th में हमने इसका एक बेसिक ओवरव्यू किया। बट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो हमारी वेक्टर फॉर्म है उसको अब जो है हम स्टडी करेंगे। तो उसमें बेसिकली क्या है कि हमारा मास m1 है और हमारा मास m2 है। m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है मेरा r है। ये एक दूसरे को F12 और F21 फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, R12 जो है इसका R12 कैप यूनिट वेक्टर है और इसका यूनिट वेक्टर है R21। तो यूनिट वेक्टर है हमारा R12 फ्रॉम A टू B, यूनिट वेक्टर हमारा R21 फ्रॉम B टू A। तो ये चीज क्लियर है, इसको नोटबुक में लिखते जाइएगा आप साथ के साथ। नाउ फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 जो है मेरा F12 है, एंड फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 जो है मेरा F21 है। तो अगर मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अगर मैं उसकी वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो ये मेरी वेक्टर फॉर्म आती है। एंड दिस वेक्टर फॉर्म इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज सब बच्चे ध्यान से लिख लेंगे।
और दूसरे वाले फोर्स के लिए हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास आ जा रही है। तो ये हमारे दोनों फोर्सेज हो गए F12 और F21, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक, तो ये दो फोर्सेज हमारे पास आ गए हैं। नाउ माई R21 वेक्टर इज अपोजिट ऑफ माई R12 वेक्टर। अगर आप यहां ध्यान से देखते हैं तो मेरा जो R12 वेक्टर है वो मेरा R21 से अपोजिट है, उसकी डायरेक्शन मेरे R21 वेक्टर से अपोजिट है। एंड ड्यू टू दिस वी विल हैव अ नेगेटिव साइन हियर, क्योंकि अगर कोई वेक्टर के बीच में डायरेक्शन अपोजिट होती है तो डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई इन दोनों की जो डायरेक्शन है, बेसिकली इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा। एंड माई F21 विल बी इक्वल टू माइनस F12। ये हमारा हो गया, एक फोर्स एक्शन होगा, एक फोर्स रिएक्शन होगा। अगर हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है तो उसमें हम जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फोर्सेस जो हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं, तो अगर एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करी तो दूसरी बॉडी भी उसको अट्रैक्ट करेगी। और इसी के साथ न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी में वेरीफाई हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी के साथ जो है हमने काफ़ी कुछ आज पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी नॉलेज गई होंगी। तो आज हमने सबसे पहली जो चीज़ देखी थी वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, और वो चीज़ आई थिंक सबको क्लियर हो गई है। उसके बाद फिर हम आए थे भाई, बेसिक जो चीज़ हमें सीखनी थी वो थी वेक्टर फॉर्म, और ये वेक्टर फॉर्म जो है हम बेसिकली सीख चुके थे। तो इसी के साथ हमारी आज की यूट्यूब लेक्चर खत्म होता है। थोड़ा छोटा लेक्चर था, पर आने वाले लेक्चर्स काफ़ी बड़े होने वाले हैं। ये एक इंट्रो लेक्चर था ताकि आप लोगों को इसकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। तो जाने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, इसी के साथ हमारी लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन, थैंक यू एवरीवन फॉर योर क्वाइंट अटेंशन, थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन। मिलते हैं अगले यूट्यूब चैनल में। तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 11th के फिजिक्स स्टूडेंट्स के साथ और फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।